दोस्तों बजट है 35,000 के आसपास और चाहिए इस 2026 में कोई लेटेस्ट और फ्लैगशिप टाइप स्मार्टफोन्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खास 5 ऐसे जबरदस्त किलर टाइप स्मार्टफोन्स जो 35,000 में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों 35,000 का जो बजट रेंज है ना वो थोड़ा प्रीमियम बजट पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ से फ्लैगशिप फोन सीरीज की शुरुआत होने लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस बजट में सभी फोन बेस्ट हैं। आपको मैं जिन फोन के बारे में बताऊंगा उसमें 8K तक की वीडियोग्राफी करने के लिए ब्यूटीफुल सोनी कैमरा सेटअप, साथ में अप टू 144 FPS की एक्सट्रीम गेमिंग करने के लिए पावरफुल गेमिंग चिपसेट, इसके अलावा 7000 mAh का एक बड़ा बैटरा और इवन डिजाइन एंड लुक देख के आप तो पक्का दीवाना ही हो जाओगे। तो भाई बजट है 35,000 का और चाहिए कोई ऐसा फोन तो आप समझ लो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में कोई भी फोन रैंकिंग वाइज नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि सबसे बेस्ट फोन नंबर 1 वाला ही होगा। सभी फोन एक से बढ़कर एक है। वीडियो में फर्स्ट नंबर का फोन आता है सैमसंग की ओर से सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। दोस्तों ये फोन थोड़ा सा पुराना है और थोड़ा सा महंगा भी, बट ये जिस प्राइस में अभी मिल रहा है वो सच में काफी वैल्यू फॉर मनी है। वैसे मैं बता दूं इसका लॉन्चिंग प्राइस 60,000 का था, बट अभी 35,000 के आसपास में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अच्छे बुरे सभी फीचर्स को। डिस्प्ले में इधर फुल एचडी प्लस 2x डायनेमिक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया जा रहा है जो 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का प्रोटेक्शन लेके आता है आगे पीछे दोनों तरफ। दोस्तों सैमसंग के फोन्स में ना कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस एक अलग ही फील देता है। ऊपर से ये महंगा फोन है, प्लस ये यूट्यूब में 4K HDR और नेटफ्लिक्स में HDR10 का प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है। साथ ही में इधर अच्छी साउंड क्वालिटी वाली स्टीरियो स्पीकर्स भी अवेलेबल है और हाँ ब्राइटनेस में 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा जो डिस्प्ले को अच्छी ब्राइट करा देता है। अब चलते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर। दोस्तों देखने में नो डाउट ये बिल्कुल महंगा फोन लगता है, बट पकड़ने में भी काफी प्रीमियम फील होगा क्योंकि इसका फ्रेम मेटल और बैक ग्लास का है जो प्रीमियम लुक और प्रीमियम फील देने में कामयाब हो जाता है। वेट में 214 ग्राम और थिकनेस में 8 mm तक का निकल के आता है। साथ ही में इधर IP68 IP रेटिंग मिलेगा जो अंडर वाटर में भी सर्वाइव कर लेगा। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। इधर सैमसंग 50+12+8 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहे हैं जहां एक 3x टेलीफोटो सेंसर भी इंक्लूड है और फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। लिटरली कैमरा क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगा। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन या फोटोग्राफी करने के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो ये फोन बेहतरीन चॉइस रहने वाला है। वीडियो शूट करने के लिए बैक कैमरा से 8K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। कैमरे में इधर S सीरीज की काफी क्रेजी फीचर्स भी दिए गए हैं। बाकी अब आ जाते हैं इसकी चिपसेट के ऊपर। तो दोस्तों इधर सैमसंग का अपना Exynos 2400E प्रोसेसर मिलेगा जो 16 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पर आपको इससे अच्छा चिपसेट मिल जाएगा, बट नॉर्मल टू हैवी यूजेस करने के लिए ये चिपसेट उतना भी बुरा नहीं है। एंड गेमिंग के अंदर करंटली बीजीएमआई में 90 FPS अनलॉक मिल जाएगा। बैटरी में इधर 4700 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 25 वाट की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। चार्जिंग अडेप्टर आपको अलग से परचेज करना होगा, बॉक्स में नहीं मिलेगा। एंड यूजर इंटरफेस में इधर One UI विद Android 14 मिलेगा। फ्यूचर में 7 साल का मेजर और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। एक बात तो मानना पड़ेगा कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर अपडेट्स कमाल का मिलता है। प्राइसिंग में इसका 828GB करंटली 36,999 रुपीज में देखने को मिलेगा, बट प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है और अभी के टाइम पे ज्यादातर तो ऊपर ही जाती है। अगर ऊपर गया भी तो ये कार्ड डिस्काउंट के साथ 35,000 के आसपास में इजीली मिल जाएगा। वीडियो में 4th नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से Realme GT7। दोस्तों Realme के GT सीरीज ना बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड फोन होते हैं, तो अगर आपको हाईली यूजेस के साथ कोई बड़ी बैटरी वाली फोन चाहिए तो GT7 की तरफ भी आप बढ़ सकते हो। जहां डिस्प्ले में इधर 1.5 के क्रिस्टल रिजोल्यूशन LTPO फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो HDR10+ और Dolby Vision सर्टिफाइड है। इवन नेटफ्लिक्स में भी दोनों का प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा। बड़ी डिस्प्ले है और क्वालिटी भी इतनी मस्त है तो कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस लाजवाब मिलेगा। बाकी ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आता है। साथ ही में ब्राइटनेस के लिए 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस टॉप नॉच लेवल का है। तेज धूप में भी डिस्प्ले फर्स्ट क्लास नजर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स और अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कुछ बेसिक फीचर्स भी दिए गए हैं। बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसका फ्रेम प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट और बैक फाइबर ग्लास मैट फिनिश का मिलेगा। आपको यहाँ पर आर्मर शील्ड प्रोटेक्शन और इंडस्ट्री फर्स्ट आईसेंस डिजाइन दिया गया है। मतलब कंपनी ने ये क्लेम किया है कि ये फोन उतना हीट नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्रेफीन का यूज किया गया है। तो हो सकता है अदर फोन के कंपैरिजन में ये सच में उतना हीट नहीं होता होगा। वेट इसका 202 ग्राम और थिकनेस 8.3 mm तक पहुंच जाता है। दोस्तों फोन में 7000 mAh की मैसिव बैटरी बैकअप मिलेगा जो 120 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। इसे फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट्स का ही समय लगता है। इतनी बड़ी बैटरी है फिर भी चार्जिंग स्पीड बहुत मस्त है। बाकी यह IP रेटिंग में IP69 की रेटिंग लेके आता है जो हाई प्रेशर वाले पानी को भी झेल लेगा। परफॉर्मेंस में इधर मीडियाटेक का Dimensity 9400E प्रोसेसर मिलेगा जो 21 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। साथ में LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। फोन हैवी टू हैवी यूजेज या हैवी गेमिंग के लिए बेस्ट है। वैसे गेमिंग में बीजीएमआई के अंदर करंटली 120 FPS अनलॉक दे देगा। यूजर इंटरफेस में इधर Realme UI विद Android 15 मिलेगा जो फ्यूचर में 4 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। कैमरा की बात करते हैं, यहाँ 50+8+50 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर। प्राइमरी सेंसर सोनी का
IMX906 वाला सेंसर है जिसमें OIS भी लगा हुआ है। कैमरा क्वालिटी 35,000 के हिसाब से काफी सही है। प्लस पॉइंट की इधर वीडियो शूट करने के लिए बैक कैमरा से मैक्स 8K 30 FPS और 4K 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा से मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8 GB करंटली 34,999 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। वीडियो में थर्ड नंबर का फोन आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 5। दोस्तों बजट है 35,000 से भी कम और चाहिए बड़ी डिस्प्ले, ब्यूटीफुल कैमरा और किलर परफॉर्मेंस के साथ कोई OnePlus का फोन तो नो डाउट Nord 5 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। डिस्प्ले में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 6.83 इंचेस का होगा। इवन ये डिस्प्ले स्मूथ भी बहुत है। आपको यहाँ पर अप टू 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस में 1400 निट्स HBM एंड 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस लेके आता है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूजर हो तो उसमें HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा और YouTube पर 4K HDR का तो है ही। बड़ी डिस्प्ले है और कलर्स भी अच्छे हैं। बाकी कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स और IP65 IP रेटिंग मिल जाएगा। यहाँ पर IP69 मिलता तो और अच्छा हो सकता था। अभी चलते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर। फ्रेम इसका पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का है जिसमें मार्बल डिजाइन के साथ मैट फिनिश मिलेगा। ऐसा डिजाइन होने की वजह से ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है। वेट में 215 ग्राम और थिकनेस में 8 mm तक का निकल के आ जाता है। इन हैंड फील इसका उतना बुरा नहीं है। दोस्तों इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक प्लस की मिलेगा जो एज ए शॉर्टकट की तरह काम करता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। और हाँ, इसमें AI टूल्स भी मिल जाएगा। बात हो जाए प्रोसेसर की तो यहाँ पे OnePlus वाले Snapdragon 8s Gen 3 का पावरफुल चिपसेट दे रहे हैं जो 14 से 15 लाख के बीच Antutu स्कोर निकालता है। इधर LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। अगर आप मल्टीटास्किंग या फिर हैवी यूजेस ज्यादा करते हो तो ये चिपसेट आराम से आपके कामों को संभाल लेगा। और गेमिंग की बात करूं तो वैसे बीजीएमआई में करंटली 90 FPS अनलॉक है बट आप एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर ऑन करके अप टू 144 FPS की गेमिंग कर पाओगे तो ये भी काफी तगड़ा फीचर है। बैटरी में इधर 6800 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगा जो 80 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। एंड UI में ऑक्सीजन 15 विद एंड्रॉइड 15 दिया गया है जो फ्यूचर में 4 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे देगा। कैमरा में 50+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा बैक में और 50 MP का सेंसर मिल जाएगा इसके फ्रंट में। प्राइमरी सेंसर सोनी LYT 700 वाला सेंसर है विद OIS सपोर्ट। कैमरा काफी नेचुरल साइड और डिटेलिंग फोटोज निकाल करके दे देगा। बाकी वीडियोग्राफी करने के लिए 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा आगे पीछे दोनों ही कैमरा से। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट यानी 8 GB करंटली Amazon पर 33,999 रुपीज में अवेलेबल है और कार्ड ऑफर्स के बाद यह 1 से 2,000 और सस्ता हो जाएगा। वीडियो में सेकंड नंबर का फोन आता है iQOO की ओर से iQOO Neo 10। तो दोस्तों अगर आप एक सच में कोई गेमिंग फोकस्ड फोन ढूंढ रहे हो तो iQOO Neo 10 से अच्छा ऑप्शन इस बजट में है ही नहीं। इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पर Snapdragon 8s Gen 4 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही में इधर अलग से एक सुपर कंप्यूटिंग Q1 नाम का एक एक्स्ट्रा चिपसेट भी दिया गया है जिस वजह से ये फोन रियल लाइफ यूजेस में काफी फास्ट और स्मूथ काम करता है। चाहे आप कोई भी एक्सट्रीम गेमिंग करो या हैवी टू हैवी एडिटिंग कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन ये Antutu स्कोर में 21 लाख प्लस स्कोर निकालता है। साथ में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये गेमिंग के अंदर बीजीएमआई में करंटली अप टू 144 FPS की एक्सट्रीम गेमिंग कराता है। इवन आप फोन को रगड़ के दिन भर यूज करो फिर भी इसका बैटरी बैकअप कमाल का मिलेगा। यहाँ पर 7000 mAh की एक मैसिव बैटरी कैपेसिटी दिया गया है जो 120 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगा। फोन को 0 से 100% तक चार्ज होने में सिर्फ 36 मिनट्स का ही समय लगता है। एंड यूजर इंटरफेस में FunTouchOS 15 विद एंड्रॉइड 15 मिलेगा जो फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे देगा। आइए चलते हैं अब हम लोग इसके डिस्प्ले की ओर। इधर 1.5 के क्रिस्टल रिजोल्यूशन 144 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें शॉर्ट सेंसेशन अप का सपोर्ट और 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। अगर आप कंटेंट वाचिंग करते हो तो उसके लिए नेटफ्लिक्स में HDR10 और YouTube पर 4K में HDR का प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा तो हाँ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इमर्सिव फील होगा। इसके अलावा कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जैसे स्टीरियो स्पीकर्स, IP65 IP रेटिंग और अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। अभी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। ये फुली प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड पर बेस्ड है। बैक में डुअल टोन डिजाइन के साथ मैट फिनिश मिलेगा। दोस्तों सच बोलो तो देखने में फोन उतना भी प्रीमियम नहीं लगता बट उतना बुरा भी नहीं है। आपके पसंद के ऊपर है सब। बाकी वेट इसका 211 ग्राम और थिकनेस 8 mm तक पहुंच जाता है। तो बड़ी बैटरी होते हुए भी वेट बैलेंसिंग ठीक ही है। कैमरे में इधर बैक साइड 50+8 MP OIS डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर। कैमरा ठीक ठाक सा फोटोज एंड वीडियोस निकाल के दे देगा। अगर कैमरा का काम आपको ज्यादा है तो इस बजट में इस फोन को मत ही लेना। और वहीं वीडियोग्राफी करने के लिए मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा आगे पीछे दोनों कैमरा से। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट यानी 8 GB करंटली 34,999 रुपीज में देखने को मिलेगा। अगेन मैं बोलूंगा कार्ड डिस्काउंट के साथ ये इससे भी कम में मिल सकता है। फाइनली वीडियो में आखिरी नंबर का फोन आता है Vivo की ओर से Vivo T4 Ultra। दोस्तों इस फोन को ना आप एक किलर ऑलराउंडर फोन बोल सकते हो क्योंकि बजट के हिसाब से इसकी चिपसेट तो तगड़ी है ही बट इसकी लुक एंड कैमरा क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है इस बजट में। आइए बढ़ते हैं इसके कमाल की फीचर्स की ओर। इधर 1.5 के रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसके चिन्स एंड बेजल्स बिल्कुल पतले से हैं। नो डाउट कंटेंट वाचिंग करने में इमर्सिव फील
होगा। वैसे ये डिस्प्ले नेटफ्लिक्स में HDR10 और यूट्यूब में 4K HDR कंटेंट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले में शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। आप बेफिक्र होकर फोन को तेज धूप में भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी के साथ आपको स्टीरियो स्पीकर्स, ऑप्टिकल एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 IP रेटिंग मिल जाएगा। इस बजट में भी IP64 मिल रहा है, जो एक नेगेटिव पार्ट है इस फोन का। बट जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस फोन का वो है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। फ्रेम इसका प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास मैट फिनिश का है। दोस्तों बैक में ना इसके एक अलग टाइप का ही पैटर्न ग्लो होता है, जो दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और ब्यूटीफुल लगता है। इसका इन हैंड फील भी काफी कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि यह थिकनेस में सिर्फ 7.6 mm और वेट में 193 ग्राम्स का निकल के आता है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ऑसम है। अब चलते हैं हम लोग इसके कैमरा के ऊपर। यहाँ वीवो वाले 50+8+50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहे हैं और फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर। प्राइमरी कैमरा सोनी का IMX921 वाला सेंसर है विद वॉइस सपोर्ट। इवन इधर एक पेरिस्कोप सेंसर भी दिया गया है, जो डिजिटली 100x तक जूम करता है। कैमरा आराम से सोशल मीडिया टाइप पोस्ट करने लायक फोटोज एंड वीडियोस निकाल के दे देगा। इसके अलावा यहाँ पर AI ऑरा लाइट 2.0 दिया गया है, जो लो लाइट में फोटोज को और ज्यादा ब्राइट कर देता है। इसे यूज करके आप अपने मूड के अकॉर्डिंग फोटोज ले सकते हो और ये एज ए फ्लैश लाइट का भी काम करता है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए 4K 60fps आगे पीछे दोनों कैमरा से सपोर्ट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Dimensity 9300 प्लस का चिपसेट मिलेगा, जो 20 लाख के करीब Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR5 रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। कैमरा इतना अच्छा मिल रहा है, फिर भी प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। गेमिंग के अंदर आपको करंटली बीजमा में 90 FPS अनलॉक मिल जाएगा। फ्यूचर में 120 FPS में मिल सकता है, क्योंकि ये चिपसेट कैपेबल है। बैटरी में 5500 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा, जो 90 वाट इनवर्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगा। एंड यूजर इंटरफेस के लिए इसमें FrontTouchOS 15 Android 15 मिलेगा, जो आगे चल के 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट दे देगा। फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8 GB करंटली 35,999 रुपीज में मिल रहा है। एंड कार्ड यूज करके ये आराम से 34 से 35 हजार में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएं।